हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं कार्यपत्र 23, कक्षा 10वीं है, विषय हिंदी है और तिथि है 1 सितंबर। प्यारे बच्चों, आइए एक आपत्तित गद्यांश का अभ्यास करते हैं। चलिए, तो हमें एक आपत्तित गद्यांश दिया है जिसका हमें अभ्यास करना है, तो पढ़ लेते हैं। दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार से काम करते हैं। सड़क का ठेला लगाना वाला, ठीक है, दूध वाला, नगर निगम के सफाई कर्मी, बस कंडक्टर, स्कूल अध्यापक, हमारा सहपाठी और ऐसे ही कई अन्य लोग। शिक्षा, वेतन, परंपरागत चलन और व्यवसाय की दृष्टि से भी ये सभी लोग अलग अलग स्तरों पर कार्य करते हैं। एक माली के कार्य को सरकारी कार्यालय के सचिव के कार्य से निम्न स्तर माना जाता है, किंतु यदि वही अपने कार्य को कुशलतापूर्वक करता है तो उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करता है, तो उसका कार्य उस सचिव कार्य से कहीं बेहतर है जो अपने काम में ढिलाई बरताता है। यानी कि जो काम अच्छा करता है और ना करने से अच्छा है, ठीक है, जो अपने काम में ढिलाई दिखाता हो उससे अच्छा थोड़ा काम कुशलतापूर्वक करा जाए तथा अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं करता। क्या आप ऐसे सचिव को एक आदर्श अधिकारी कह सकते हैं? वास्तव में पद महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण होता है कार्य प्रति समर्पण भाव और कार्यप्रणाली के पारदर्शित। इस संदर्भ में गांधी जी से उत्कृष्ट उदाहरण और किसका दिया जा सकता है, जिन्होंने अपने हर कार्य को गरिमा में मानते हुए किया। वे अपने सहयोग को श्रम की गरिमा के सीख दिया करते थे। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय लोगों के लिए संघर्ष करते हुए सफाई करने जैसे कार्य को भी कभी नीचा नहीं समझा। बाबा आमटे ने समाज द्वारा तिरस्कृत कुष्ठ रोगियों की सेवा में अपना समस्त जीवन समर्पित कर दिया। यानी कि कैसे लोगों के लिए कि जो रोगी होते थे उन पर अपना जीवन क्या कर दिया, समर्पित कर दिया। सुंदरलाल बहुगुणा ने अपने प्रसिद्ध चिपको आंदोलन के माध्यम से पेड़ों को संरक्षण प्रदान किया, उन्हें संरक्षण प्रदान किया पेड़ों को। फादर डेमियन ऑफ मोलोकाइल, मार्टिन लूथर किंग और मदर टेरेसा जैसी महान आत्माओं ने इसी सत्य को ग्रहण किया, इसी सच को क्या किया, ग्रहण किया। इनमें से किसी ने भी कोई सत्ता प्राप्त नहीं की, बल्कि अपने जन कल्याणकारी कार्यों के लोगों के दिल पर शासन किया। यानी कि लोगों के दिल को भा गए। गांधी जी का स्वतंत्रता के लिए संघर्ष उनके जीवन का एक पहलू है, किंतु उनका मानसिक क्षितिज वास्तविक में एक राष्ट्र की सीमाओं में बधा जा नहीं सकता। उन्होंने सभी लोगों में ईश्वर के दर्शन किए। ये कारण था कि कभी किसी पंचायत तक सदस्य बनाने वाले गांधी जी की जब मृत्यु हुई तो अमेरिका का राष्ट्रध्वज भी झुका दिया गया था। यानी कि जब उनकी मौत हुई थी तो उनका अमेरिका का भी राष्ट्र जो ध्वज था उसे झुका दिया था। उसके बाद अब हमें दिया है पढ़े गए गद्यांश के अनुसार, यानी कि उसके आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश में किसके कार्य को बेहतर बताया गया है? अपने कार्य में ढिलाई बरतते हुए उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं करने वाले, अपने कार्य को कुशलतापूर्वक करते हुए उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने वाले, अपने काम में टालमटोल करने वाले। इनमें से कोई नहीं, तो ये ऑप्शन भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं, तो सेकंड ऑप्शन हमारा ठीक है। 1 मिनट, तो इसमें हमारा आएगा खा, ठीक है, अपने कार्य को कुशलतापूर्वक करते हुए उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने वाले के, ठीक है। ये हम इसको दिखा देते हैं ठीक से, ये आपका राइट आंसर है। उसके बाद है वास्तव में किसी अधिकारी के पद की अपेक्षा क्या महत्वपूर्ण होती है? तो उसका कार्य के प्रति उदासीन भाव और कार्यप्रणाली, अपने पद की महत्ता दर्शाना, उसके द्वारा अपने पद का भरपूर लाभ उठाना। नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। उसका कार्य के प्रति समर्पण भाव और
प्रणाली में पारदर्शिता। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा घा वाला। ठीक है, तो ये वाला आंसर करेक्ट है। ठीक है, पहले का खा था और दूसरे का घा। उसके बाद है गांधी जी क्या सीख देते थे? धर्म की, श्रम की गरिमा की, अपनी विशिष्टता की, वंश की गरिमा की। तो क्या देते थे? तो थर्ड में आएगा श्रम की गरिमा की। तो वो हमें कौन सी सीख देते थे? श्रम की गरिमा की सीख देते थे। चिपको आंदोलन में किसका संरक्षण किया गया? तो किसका किया गया था? वृक्षों का। तो ये तो हमने अभी पढ़ा है ना, ये भी कि वृक्षों का संरक्षण किया गया था। किससे? चिपको आंदोलन से। उसके बाद 5th क्वेश्चन है, आपके अनुसार अमेरिका का राष्ट्र ध्वज गांधी जी की मृत्यु पर क्यों झुका था? गद्यांश के उचित शीर्षक लिखिए। तो ये रहा आंसर नंबर 5th। उन्होंने कभी सत्ता प्राप्त नहीं की, बल्कि अपने कल्याणकारी कार्यों से लोगों के दिलों पर शासन किया। उनका मानसिक क्षितिज एक राष्ट्र की सीमाओं को बंधा हुआ नहीं था। यह कारण था कि कभी किसी पंचायत तक के सदस्य नहीं बनने वाले गांधी जी की जब मृत्यु हुई तो अमेरिका का राष्ट्रध्वज भी झुका दिया गया था। ठीक है, तो ये हो गया आंसर 5th। उसके बाद 6th में पूछा था गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इसका शीर्षक हो गया श्रम का महत्व। ठीक है, तो यही थी हमारी आज की वर्कशीट। आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए, एंड मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोज़ को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।